आज के शो में सेक्युलर रियासत भारत में इंसानी हुकूक की पामाली बेनकाब, भारत में मजहबी, लिसानी और माशरती तासुबात उरूज पर, आगे जवान मार नहीं खाएंगे ऐसा वातावरण निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की परिस्थितियां वहाँ पैदा हो गई हैं, विशेष रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी है तब से हालात बिगड़े हैं। भारत में कत्लो गारत का बाजार गरम, आलमी कुव्वतें खामोश क्यों? भारत के इंतहा पसंद हुक्मरान क्या सोरिश की बड़ी वजह? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। इंतहाई संगीन मामला जिसका ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से है, जहां पर हम आए रोज मुसलमानों पर तशद्दुद देखते हैं। आए रोज सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जितनी माइनॉरिटीज हैं, अकलियतें हैं भारत के अंदर, जिसमें सिख बरादरी भी शामिल है, उन पर तशद्दुद होता है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की बात करें यानी अलहदगी पसंद तहरीकों की बात करें तो उनकी तादाद इस वक्त 60 से ज्यादा जा चुकी है। भारत के कई अजला ऐसे जहां पर इस वक्त इन बागियों का या फिर भारत के अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं इनका डायरेक्ट और फुल इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल इनका पाया जाता है। इस सूरत हाल के अंदर जब मजालिम आए रोज भारतीय रियासत करती है मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरी हो, सिख हो, आखिरकार इसका मामला आगे बढ़ के जाएगा किस तरफ? भारत क्या टुकड़े होने जा रहे हैं? भारत के टुकड़े हो जाएंगे? भारत क्या इस वक्त इस अलहदगी पसंद तहरीकों के आगे इस वक्त नेस्त नाबूद होने जा रहा है? ये सवाल बड़ा अहम है। और भारत के अंदर होने वाले मजालिम की तहरीक जो इस वक्त भारत जिसके खिलाफ तहरीक चल रही है, उनकी असलियत क्या है, उनकी हकीकत क्या है, उनका मुस्तकबिल क्या है, प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। आज प्रोग्राम में मेरे साथ बिलखुसूस खालिस्तान के हवाले से यानी सिखों के अलग मुल्क के हवाले से बात होगी। खालिस्तान तहरीक के बानी, खालसा तहरीक के बानी जनाब सरदार मनमोहन सिंह खालसा प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे और उनसे गुफ्तगू होगी कि वो भारत के अंदर सिखों के हवाले से जो मजालिम है वो क्या है, भारतीय रियासत के मुसलमानों पे मजालिम क्या हैं, उनके मुंह से उनसे डायरेक्टली हम पूछेंगे, उनकी जबानी सुनेंगे, आखिरकार वो बेनकाब करेंगे। वहां की असल सूरत हाल हमारे साथ रहेगा बेनकाब में। इस ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। आगे जवान मार नहीं खाएंगे ऐसा वातावरण निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की परिस्थितियां वहाँ पैदा हो गई हैं, विशेष रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी है तब से हालात बिगड़े हैं। मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? प्रीमेडिटेटेड मर्डर भी तक तो वो जिंदा है, मर्डर तो हुआ नहीं है। वो पाकिस्तान में कहाँ है हमें इस बारे में नहीं पता कि पाकिस्तान में वो कहाँ है। कमांडर यादेव हैं, जब से इनका अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ, उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने हंड्रेड्स के करीब ऑपरेटिव्स और कुछ सोल्जर्स पाकिस्तान में अरेस्ट किए हैं और बहुत से स्लीपर सेल। जिस हद तक जाने की जरूरत होगी उस हद तक जाएंगे, लेकिन कुलभूषण जाधव को हम बचाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में जिस तरह मैंने कहा कि भारतीय रियासत के वो जुल्म सितम जो उन्होंने न सिर्फ कश्मीरियों बल्कि भारत के अंदर तमाम अकलियतों के ऊपर कर रहे हैं, सिख बरादरी पर कर रहे हैं। भारत की रियासत बिलखुसूस मोदी सरकार के आने के बाद उसकी पॉलिसीज जिससे तंग इस वक्त भारत की कई रियासतें नजर आती हैं। भारत के अंदर जो आग इस वक्त उठ रही है वो किस तरफ बढ़ रही है, बेनकाब करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ बानी खालसा तहरीक जनाब सरदार मनमोहन सिंह खालसा साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, सिख फाउंडेशन के भी सदर हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर शुक्रिया, बहुत बहुत आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया सरदार जी। पहले आपसे शुरुआत इसी बुनियाद पर सर करूंगा, ये हम देख क्या रहे हैं भारत में आखिरकार ये जो बीफ के नाम पर गोश्त जो इस वक्त गौ माता जिसको कहते हैं उसके नाम पर मुसलमानों को मार रहे हैं, जया बच्चन बोल रही हैं, आखिरकार भारत को हो क्या गया? भारतीय रियासत क्या इस वक्त अपना बिल्कुल लगाम खो चुकी है? सरदार जी हो क्या रहा है आखिरकार? ये क्या वजह है कि ये फसाद हम देख रहे हैं भारत में पूरे हमें नजर आ रहा है इस वक्त बुरी तरह से? असल च गल ये हैगी है जी, जिहड़ा
आरएसएस है ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ब्राह्मणी सोच जो है ना, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਿਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ गीत ये सुना होगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुल खिले हैं इसके, ये गुलस्तान हमारा, ये सर इकबाल का लिखा सी। पर जब को उन्होंने ये पता लग गया भी ये जो हिंदू सोच है, जो ब्राह्मण की सोच है, ये जो ये चाहती है इनू एक हिंदू इंडिया बनाना, तो उन्होंने किया सी मुल्ला को गर हिंद में सजदे की इजाज़त, नादा ये समझता इस्लाम है आज़ाद। तब जाके ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 25 ਦੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 'ਚ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ, ਸਿੱਖ ਬੋਧੀ ਐਂਡ ਜੈਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਨਾਟ ਏ ਨੇਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ शिव सेना, बजरंग दल, RSS ये जथेबंदियां इकट्ठे होके ये जरा लोगों के धर्म नूं, मजहब नूं चेंज करने वास्ते जोर लाया होया। अच्छा, इसी तरह मोदी ने गुजरात दे भारत के जो मैं काट रहा हूँ बात आपकी, लेकिन भारत में जो एक्टर्स हैं, ये जो ऐसे लोग हैं जो दानिश्वर जो अपने आप को कहते हैं, अभी जया बच्चन की एक बड़ी तकरीर मशहूर हुई हुई है, वो कहती हैं खवातीन की इज्जत नहीं है, गौ माता और गाय की आप लोग फिक्र कर रहे हैं। उसके अलावा सोनू निगम अजान के खिलाफ बोल रहे हैं, जो मुसलमानों की अजान होती है उस पर वो बोल रहे हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं। सर, ये अदाकार जो दानिश्वर बनकर भी जो बात कर रहे हैं, वो उनमें कितनी हकीकत है, सच्चाई है, खुलूस है, ये वो झूठ है, सब क्या है? ये देखो जी, जिथों तक तुसी गल कीती है ना एक्टरां दी, ठीक है, ये बोलते ने, पर इन्हां दा जिहड़ा जी जया बच्चन है वो तो यह गल कह रही है, तो इहदा जिहड़ा घर वाला अमिताभ बच्चन है वो सिखां नूं कहंदा वी खून का बदला खून से लेंगे। इस करके इन्हां लोकां दा कोई मजहब नहीं है, क्योंकि ये जी जया बच्चन है ये कांग्रेस नाल संबंधित है। अच्छा, इन्हां दी ये आपसी लड़ाई है, पर सारियां जिहड़ियां ऑल इंडिया कांग्रेस, अखिल भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेवक संघ, शिवसेना, बजरंग दल, दे आर ऑल पॉलिटिक्स है, उनका एम जो है एक ही है, इको ही इन्हां निशाना है, हिंदू हिंदुस्तान। वो क्रिश्चनां दे उत्ते भी 2007 विच इन्हां ने अपना क्रिसमस दिन वाले दिन 95 चर्चा नूं इन्हां ने ढेरी किया, ढाया। 50,000 क्रिश्चनां ने जंगलों च जाके अपनी जान बचाई। हुण कुछ दिन पहला मैं अगे भी इंटरव्यू कह चुका वां, एक 3 पिंडां दे विच ਜਿਹੜੇ कि मुसलमानों के पिंड सन गुजरात के, 7,000 इन्हां शिव सैनिया ने साडे मुसलमान धीआं भैणां की इज्जत लुटी ते उन्हां नौजवानों को कतल किया। पर उहदी न्यूज़ अज तक इंडिया के किसी प्रैस ने नहीं दी। सो इस करके इन्हां दा जिहड़ा इसलिए मोटो बन चुका है, जिहड़ा बंदा इत्थों तक गिर चुके लोग ने ये बकवास कर रहे हैं भी जे कोई एक भी मुसलमान हिंदू की धी कोई जड़ा किसी ने कोई माड़ी जगह गल होंदी है तो 100 मुसलमानों दी। अच्छा, तो ये यानी मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है सरदार साहब, ये आप कह रहे हैं कि वहां की मीडिया दबा रहा है इसको, वहां का मीडिया दिखाता ही नहीं जो मुसलमानों पर वहां पे असल में जुल्म हो रहा है वो हकीकत, यानी जो सेकुलर इंडिया, शाइनिंग इंडिया जी हम सुनते हैं, वो छुपा देते हैं। जो सिखों मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं वो आ ही नहीं रहा सामने इस वक्त। कले मुसलमानों की गल नहीं हैगी, वो ना विखांदा वे सिखां दी, ना विखांदा वो कश्मीरियां दी,
ਨਾ ਨਾਗਾਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਮਣੀਪੁਰੀਆਂ ਦੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ, ਅਰੁਣਾਚਲ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨੋਬਡੀ ਗਿਵ ਅ ਨਿਊਜ਼। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, सबसे बड़ा टेररिस्ट मुल्क बन चुका है इस वक्त खालसा तहरीक के सरबराह इस वक्त सरदार मनमोहन खालसा कह रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ स्टेट टेररिज्म है उन्होंने स्टेट टेररिज्म। सर आपने इस वक्त खालसा तहरीक ने अक़वाम मुत्तहिदा को अप्रोच किया। मैंने जेनेवा में आपने देखा है, मैंने सुना भी, आपकी प्रेस रिलीजेस देखी थी कि आप लोग जेनेवा में गए, आपने हुकूक की बात की है वहां पर। तो ये जो आपकी तहरीक है ये कितनी मुनज़्ज़म है भारत के अंदर, यानी आप अलहदगी तहरीक जो इस वक्त कितनी मुनज़्ज़म है, कितनी सपोर्ट है वहां पे आप लोगों को इस वक्त इंडिया में? बिल्कुल बड़ी जोरां नाल चला रहे हैं। साडा ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 25,000 ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੇ ਆਰ ਕਿਲਡ ਐਂਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬਾਡੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦਾਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਪਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੌਪਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो सर ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की बात है। जो भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जो दानिश्वर बनते हैं, सेकुलर शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं और थकते नहीं बात करते करते कि इंडिया बहुत सेकुलर स्टेट है, इंडिया बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन डेमोक्रेसी है। ये जो अंदर भारत के अंदर ऐसे हल्के मौजूद है वो भी खामोश हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते इस पर। उनकी खामोशी के पीछे क्या राज है आखिरकार? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। बाकी रही गल इन्हां दी जिहड़ी ब्राह्मणी सोच है। ठीक है, अच्छा मैं एक ब्रेक लेता हूं। जिहड़ियां पार्टियां ने, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं आपने जो इंकशाफात किए हैं बड़े अहम हैं। आप इस वक्त खालसा तहरीक को हेड कर रहे हैं, कह रहे हैं भारत जिस तरह से जिस रवैये पे जा रहा है, जिस रविश पे जा रहा है, ये मसला कहते हैं सिर्फ मुसलमानों का नहीं, वहाँ क्रिश्चियन, सिख, तमाम लोग मजालिम का शिकार हैं मोदी सरकार की, हुकूमत की पॉलिसीज की, जिसकी वजह से भारत जो है इस वक्त उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ये खालसा तहरीक के सरबरा खुद कह रहे हैं, इस प्रोग्राम में बेनकाब कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम इंकशाफात, मेरे साथ रहेगा। आगे जवान मार नहीं खाएंगे, ऐसा वातावरण निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की परिस्थितियां वहाँ पैदा हो गई हैं, विशेष रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी है तब से हालात बिगड़े हैं। मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? प्रीमेडिटेटेड मर्डर भी तक तो वो जिंदा है, मर्डर तो हुआ नहीं है। वो पाकिस्तान में कहाँ है हमें इस बारे में नहीं पता कि पाकिस्तान में वो कहाँ है। कमांडर यादें हैं जब से इनका अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ, उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने हंड्रेड्स के करीब ऑपरेटिव्स और कुछ पुलिस पाकिस्तान में अरेस्ट किए हैं और बहुत से स्लीपर सेल्स। जिस हद तक जाने की जरूरत होगी उस हद तक जाएंगे, लेकिन कुलभूषण जाधव को हम बचाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ ही रोज कबल यानी जब कुलभूषण यादव का मसला आया तो भारत के एक बीजेपी के मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई जिनका कहना था कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान बिलखुसूस भारत को अब इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए इस वक्त बलूचिस्तान को। लेकिन आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर का दूसरा रुख है, वो रुख है जो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि खालसा तहरीक के बानी इस प्रोग्राम में कह रहे हैं कि भारत की जो रविश है सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, वो रविश हरगिज नाजायज है जिसका नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। और एक नहीं हजारों ऐसी हलाकतों का, हजारों ऐसे मजालिम की दास्तानें बेनकाब आज प्रोग्राम में हो रही हैं जो भारत कर रहा है। और भारत से जो खुद इस वक्त खालसा तहरीक के सरबराह हैं, बानी है सरदार मनमोहन सिंह खालसा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जो बेनकाब कर रहे हैं। सरदार जी ये मुझे बताएं
कि अब ये जो बलूचिस्तान की बात करता है भारत के, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट बना दे जी, अलग कर दें, तो सर आप तो ज्यादा, आपका मसला तो जेन्युइन है, वो तो फेक पूरा प्रोपेगेंडा कर रहा है भारत ने बरामदा भुट्टी को उठा के। आप लोगों के साथ तो हकीकत में मजालिम हो रहे हैं इस वक्त फिर भी आली बरादरी खामोश बैठी हुई है। देखो जी, सबसे वड्डी गल तो यह हैगी है भी इंडिया ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਝੂਠੀ ਮੁਕਤੀ ਬੈਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਰੰਗ ਨਕਲ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਲੋਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ KPK ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅਜੀਤ ਦਿਓਲ ਹੈ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ एक मामूली गल लगती है भी यहो जे बंदियां नूं फांसी होनी चाहिए है। सर तो ये जो बलूचिस्तान में भारत शोर मचाता है, जाके कहता है जी, और भारत ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है, बरामदा भुट्टी जैसे लोगों को, इस पर दीगर जो लोग ऐसे जो इस पर चंद अनासर एक तो उनको उठाकर इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है पूरी दुनिया में जैसे कोई बहुत बड़ी तहरीक चल रही है बलूचिस्तान में, हालांकि कुछ भी नहीं है वहां पर। ये सब प्रोपेगेंडा है, ये मुफ्ती बाइनी है, तमाम उसी की तरह प्रोपेगेंडा हो रहा है जी। लाल किले के बाहर उन्हें बकायदा तौर पर ऐलान किया है बूटी बारे सानू, पर सी हुण सिखां दी तरीक जिहड़ी है वो घट्टो घट्ट 40 साल की चल रही है। मैं इत्थों दे पाकिस्तान के जो सिख गुरुद्वारा है उस गुरुद्वारा का भी मैं एडवाइजरी बोर्ड का मैंबर हाँ, पर अज तक पाकिस्तान की हुकूमत ने सिखां नूं कोई पोलीटिकल मतलब कि साडे नाल कहे कि देखो मैं उत्थे इंग्लैंड दे विच पोलीटिकल असैलम ਲਈ है तो 35 साल तो रह रहे हैं, पर असी सानू अफसोस उदों लगता है भी पाकिस्तान जिहड़ी सिखां ते जुल्म हो रहा, जिहड़ियां अकलीतां दे तुहाडे गवांढ 'च जुल्म हो रहा है, सिवाए कुछ कश्मीर के लोगों के तुसीं किसी की एक पैनी की कदे मदद नहीं की पाकिस्तान ने। पाकिस्तान नूं भी चाहिए बई जिहड़े असीं तुहाडे गुआंढी बैठे हुए हाँ, साडे जे बच्चे कल नूं आंदे हन जो हज़ारां बच्चे, उन्होंने तुसीं भी उन्होंने इत्थे पोलीटिकल असैलम दे उन्होंने रखो ताजू इन्हों भी सेक पहुँचे, इन्हें पता लगे भी दुनिया कितने जाती है। अच्छा तो आप सर कहते हैं यानी आपका मुतालबा फिर पाकिस्तानी हुकूमत से क्या है सरदार साहब, ये आप क्या चाहते हैं? यानी पाकिस्तानी हुकूमत बिल्कुल देखो बॉर्डर लगता है बिल्कुल चाहिए, जिथे कश्मीर की गल करते हैं उत्थे देखो पाकिस्तान नूं कोई दुनिया की ताकत जब असी सिख हो के यूनाइटेड नेशनस जाके पाकिस्तान के होए विच हो रहे जुल्मां दी जिहड़े जिवें अभी वाटर का मसला चल रहा है, मैं अभी यूनाइटेड नेशन में गया हूँ, वहाँ पर मैंने पाकिस्तान की भी बात की है कि उन्हों का पानी पूरा देना चाहिए। वो तो साढ़े पंजाब का जो पानी है वो भी इंडिया खा रहा है, तुहाडा पंजाब इधर का भी तो उधर का भी।
अच्छा आप सब चाहते हैं ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ यानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर सरदार जी मैं एक चीज सिखों ਦੇ ਨਾਲ डट के नाल खलोना चाहिए पाकिस्तान। अच्छा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आप चाहते हैं इस मसले को आलमी सतह पर पाकिस्तान उठाए, सिफारती सतह पर, या आप कोई फौजी या अस्करी सपोर्ट भी चाहते हैं इस मसले में? फौजी सपोर्ट भी चाहते हैं? पाकिस्तान ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, वाई नॉट इन पाकिस्तान? तो लेकिन आप फौजी सपोर्ट सिफारती सतह पर सपोर्ट चाहते हैं, या आप कोई फौजी, यानी आपको फौजी अस्करी सपोर्ट की भी जरूरत होगी अगर भारत हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक वे नाल, भारत को तोड़ना है, पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक वे, ओके, पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक वे। वी डोंट वांट किल एनीवन, वी वांट इंडिया और पाकिस्तान के दोस्ताना संबंध होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, नहीं आपस में एक दूसरे को कत्ल नहीं होना चाहिए, मगर टेबल पर बैठ कर बात करें, जहाँ उसको डेमोक्रेटिक ढंग से बात करें। ऐसे नहीं है जानबूझकर लोगों के बच्चों यहाँ पर आकर 100 बच्चे मार दो और नाम लगा दो किसी और का। इंडिया जो है वे ये शैतानी वाला गेम खेल रहा है टोटली। असल में ये टेररिज्म फैला रहे हैं साउथ एशिया के अंदर। ये नहीं चाहते भी पाकिस्तान मजबूत हो। इनको पूछे भी अफगानिस्तान में क्या लेने जा रहा है, वहाँ क्या रखा हुआ है इनके पास। सही। अच्छा सर, आपने यहाँ पे मुतालबा कर दिया कि पाकिस्तानी हुकूमत इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आपको सपोर्ट करे। सर आप इस वक्त ये बता सकते हैं कितने लोग इस वक्त हमें अकेला हमें नहीं जी, सबको सपोर्ट करें जो मजालिम वहाँ पे हो रहे हैं जी, अकेला सिखों को नहीं, साउथ एशिया के अंदर देखो पाकिस्तान की मजबूती साउथ एशियनों की अकलियत के भले की बात होगी, अच्छे की बात होगी। सर कितनी सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए से इसीलिए इंडिया डरता है। सर कितनी सपोर्ट है इस वक्त आपकी तहरीक को, खालसा तहरीक को? कितने लोगों की सपोर्ट हासिल है इस वक्त भारत में? वो तो हम खुद कर रहे हैं जी, वो तो करेंगे। हमारी कोई सपोर्ट करे, हमें कोई सपोर्ट करे, हमारी कौम हमारे साथ है। हम तो ऑलरेडी 30-40 साल से हज़ारों अपने बच्चे शहीद करा चुके हैं, और आगे भी आने वाले टाइम में अगर मैं नहीं तो मेरा बच्चा नहीं तो मेरा पोता, हमने तो अपनी आज़ादी लेनी है। जैसे कश्मीरी आज हथियार छोड़कर बच्चे, छोटे बच्चे लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी तैयार हैं। अच्छा आपके बच्चे कितनी सर तादाद है, यानी आपकी आलमी सतह पर बरतानिया में, दूसरे कनाडा में कितनी तादाद में इस वक्त आपके साथ लोग हैं जो खालसा तहरीक की बात अगर हम कर लें, खालसा तहरीक में इंडिपेंडेंट स्टेट खालिस्तान की चाहते हैं, भारत से अलहदगी चाहते हैं, कितनी तादाद में ये लोग होंगे इस वक्त सरदार साहब? जितने भी बाहरले मुल्कों में सिख रहते हैं सारे खालिस्तान के हक में हैं। अभी हम 4 जून को वहाँ के हाइड पार्क में बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, और 33 ईयर्स हो गया 84 में जो गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक किया था, उसको हम ब्लैक डे मनाते हैं, और हमारा 1 लाख बंदा इकट्ठा होता है उस दिन। 4 जून को अब कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर कश्मीरी भी करते हैं, उनके साथ में भी मैं जाता हूँ, उनका भी होता है बहुत बड़ा इकट्ठ। अच्छा आपने सर इस सिलसिले में जिस तरह इसलिए हमें, अच्छा आप कह रहे हैं 1 लाख लोग जमा होंगे 4 तारीख को करने जा रहे हैं एहतजाज 1 लाख लोगों के साथ? हमेशा होते ही हमारी 1 मिलियन की आबादी है यूके के अंदर, 1 मिलियन से रहता है वहाँ पे। बड़ी अजीब बात है। मैं सरदार साहब ये जो तमाम आप इंकशाफात आप बता रहे हैं जो मजालिम है, सर हैरान इस बात पर हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी मीडिया अगर इतने बड़े लेवल पे मजालिम सिर्फ आपके साथ नहीं, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियंस के साथ भारत में हो रहे हैं, ये सब इदारे खामोश हैं, ये सब खामोश हैं, इन सबको चुप लगी हुई है, ये सब कोई कुछ नहीं बोल रहा मोदी सरकार के बारे में, मोदी के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, योगी नाथ के बारे में जो भी आए। साडियां यूनाइटेड नेशनस में हुण मीटिंग करके आए हाँ, और ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ, ਸਿੱਕਮ, ਭੂਟਾਨ, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। और ये गल शरेआम कनेडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी कही है इनू मोदी भी जितने सिख मेरे कैबिनेट में तुम्हारे में तो एक भी नहीं है तुम्हारे मुल्क में। हमारी कैबिनेट में 5 मिनिस्टर हैं वहाँ पर कनेडा की गवर्नमेंट में।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੇਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਪਾਪਟ इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन मैं सर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि भारत के अंदर, भारत में मुसलमान सदर भी हमने देखा है, मनमोहन सिंह साहब को वजीर आजम भी देखा है, तो सरदार साहब ये फिर हमने क्यों देखा था, इसकी वजह क्या थी? ये नाम के ये नाम के है, वो तो एक नाम के लोग थे, वो नाम के हैं। सिख के अंदर कोई सिक्खी वाली बात नहीं, मुसलमान के अंदर कोई इस्लाम वाली बात नहीं, वो जब छोड़ते हैं तभी बनाते हैं। अच्छा। अभी फरूख अब्दुल्ला थोड़ा सा कश्मीरियों के हक में बोला है, उसको इन्होंने गद्दार बना दिया, वो गद्दार हो गया। अभी सुबह इनके हक में बोलेगा तो वो हिंदुस्तान का हीरो हो जाएगा। सही। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल के अंदर सर आपने इस पर जो वहां पर तमाम तहरीकें इस पर हैं, ये मुत्तहिद होने का नहीं सोचती, यानी क्रिश्चियंस पे मुजालिम हो रहे हैं, मुसलमानों पर हो रहे हैं, आप वहां पर हैं, आप लोगों के आपस में राब्ते कैसे हैं, आपस में राब्ते कैसे आप लोगों के वहां पे? दिल्ली के अंदर हमने जंतर मंतर में तामल्स, कश्मीरी गिलानी साहब, मेरी पार्टी का नाम दल खालसा है जिसका मैं फाउंडर हूँ, हमारे वहाँ पर जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, स्पोक्समैन हैं, सिख यूथ पंजाब है, सब पार्टियों ने, नागाज ने, मणिपुरियों ने, आसामियों ने इकट्ठे होकर मुजाहरा किया है और सड़कों पर कश्मीरी आज़ादी के नारे लगे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। आप इंटरनेट पे जाइए, हमारी साइडें देखिए, हर 26 जनवरी को हम पंजाब में ब्लैक डे मनाया जाता है और हज़ारों नौजवान सड़कों पे होते हैं। सरदार साहब, ये मुझे बताइएगा कि अब जो ये जो तमाम तहरीकें आप कह रहे हैं कि आलमी सतह पर सब एक हो गए, आप लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव भी एक हो सकता है, सर ये इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इधर आप लोगों ने कोई लिखा है, आलमी जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पर जो मजालिम हो रहे हैं, वहां जा रहे हैं, आपने गए हैं अभी तक या जाएंगे आगे? बिल्कुल 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 जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं जी। अच्छा, और इस बारे में करते हैं जी सर, इस बारे में जो रीसेंट हुआ हमने देखा सरदार साहब, ये मुझे बताएं कि हालिया दिनों के अंदर कश्मीर के अंदर एक फुटेज चल रहा है जहां पर भारतीय फौज एक कश्मीरी को ट्रक से आगे गाड़ी से बांध कर ले जा रही है ताकि पथराव ना हो उसके ऊपर। फिर इसी तरह से हम रोज पर रोज नई नई दास्तानें सुन रहे हैं। ये हालिया दिनों में इजाफा क्यों हो रहा है इन वाकयात के अंदर? वजह क्या है इसकी आखिरकार? ये हालिया दिनों में जो कश्मीर और भारत में हो रही है, इसकी वजह क्या है? इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्होंने भी ये वर्डिक्ट दे दिया है कि अगर वो ये जो गन्नों के साथ बच्चों को मार रहे हैं, जो बच्चों को मार रहे हैं वो जायज़ है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया बच्चों को मारना जायज़ है इंडिया की कोर्टों ने के, हाँ जी, अगर आप किसी को फांसी देते हैं वो ह्यूमन राइट वायलेंस है, अगर वो मारते हैं तो कानूनी ठीक है। सही, एक ब्रेक लेते हैं। इस पर आप सुन रहे हैं सरदार मनमोहन सिंह खालसा को, खालसा तहरीक के बानी हैं और आखिरकार भारत में होने क्या जा रहा है हम बेनकाब कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि असल चेहरा इस सेकुलर इंडिया का वो है क्या, अंदर मजालिम की दास्तानें बेनकाब कर रहे हैं, इंकशाफात हो रहे हैं। इस ब्रेक के बाद मजीद इंकशाफात मेरे साथ रहेगा। आगे जवान मार नहीं खाएंगे, ऐसा वातावरण निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की परिस्थितियां वहाँ पैदा हो गई हैं, विशेष रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी है तब से हालात बिगड़े हैं। मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? प्रीमेडिटेटेड मर्डर भी तक तो वो जिंदा है, मर्डर तो हुआ नहीं है। वो पाकिस्तान में कहाँ है हमें इस बारे में नहीं पता कि पाकिस्तान में वो कहाँ है। कमांडर यादें हैं जब से इनका अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ, उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने हंड्रेड्स के करीब ऑपरेटर्स और कुछ पुलिस पाकिस्तान में अरेस्ट किए हैं और बहुत से स्लीपर सेल्स। जिस हद तक जाने की जरूरत होगी उस हद तक जाएंगे, लेकिन कुलभूषण जाधव को हम बचाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम बेनकाब कर रहे हैं भारत के असल चेहरे को। जो भारत पाकिस्तान को धमकियां देता है, कुलभूषण यादव के ऊपर हर हद तक जाने को तैयार है,
बलूचिस्तान के बारे में मनगढ़ंत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता है। वो भारत असल में किस सूरत हाल, किन अलहदी पसंद तहरीकों का सामना भारत के अंदर, भारत तो खुद है और एक तरफ से नहीं हर तरफ से भारत को इस वक्त तहरीकों का सामना है। वो उसकी वजह भारतीय सरकार की पॉलिसीज है, भारत के अंदर वो माइंडसेट है जो प्रिवेल करता है और जिसकी वजह से भारत इस वक्त शदीद नुकसान उठा रहा है। ये सब हम इंकशाफात आज प्रोग्राम में कर रहे हैं क्योंकि खालसा तहरीक के सरबरा जो इस वक्त मौजूद है प्रोग्राम में, हमारे साथ सरदार मनमोहन सिंह खालसा, और हमें वो तमाम इंकशाफात, वो तमाम हालात से आगाह कर रहे हैं जो भारत के अंदर दरअसल सूरत हाल है। सरदार साहब ये बताएं, आपने मुतालबा किया है कि अब इंटर फोरम्स पर पाकिस्तान इस मसले को उठाए, यानी आपकी तरफ से सर पाकिस्तानी हुकूमत अगर राब्ता करे, अभी तक कोई राब्ता पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब तक तो नहीं किया जो आपकी बातों से लगा, करे तो आपसे राब्ता करे सर, और कोई आपके और भी रहनुमाई कौन है जिसके थ्रू आप मेरा राब्ता मेरा हमारा है। अच्छा। मगर जहाँ पर हमारी मजहबी यहाँ पर मकाम है ना जी, वो तो उनका जो देखभाल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह करती है, ऐसी कोई बात नहीं। और पाकिस्तान की कौम जो है सिखों से प्यार करती है और यहाँ पर जो सिख रहते हैं वो अकलीतों में भी अकलीत हैं, इसके बावजूद सिखों की इज़्ज़त जो है वो इंडिया से भी ज़्यादा पाकिस्तान में है, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ पर ये पॉलिटिकल फेस की बात है वहाँ पर जो हाथ थोड़ा इनका कंजूसी में है। अच्छा, और सर ये आपको ये शिकवा पाकिस्तानी मीडिया से भी आपको ये शिकवा पाकिस्तानी मीडिया से भी है या सिर्फ पाकिस्तानी सरकार से? आपको मीडिया में मुझे शिकवा मेरे को पर्सनल नहीं है, मगर मैं एक एज ए ह्यूमन होने के नाते ये कहूँगा आपके मीडिया को जैसे इंडिया वाले झूठ को भी सच बनाकर पेश करते हैं, कम से कम आप सच को बोलने के, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जहाँ एक दो और टीवियों ने मेरी इंटरव्यू ली है, इन जो सच को ज़रूर उजागर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ भी जो आज मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं ये अच्छी बात है, लोगों को कम से कम पाकिस्तान की आवाम को पता लगे भी असल जो यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया का ब्राह्मण का चेहरा क्या है, उसको हम नंगा करें लोगों में। अच्छा सर, क्योंकि मीडिया खास तौर पर मुझे जी आप बोले मीडिया पे मुझे ये था भी मीडिया आपका जो है वो उतनी बात नहीं करना जितनी करनी चाहिए। सरदार साहब एक जाती सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं आपकी, क्योंकि मैंने ये सुना कि आप 10 साल की उम्र में आप भी गिरफ्तार हुए थे। 10 साल की उम्र के अंदर आप इस रियासती तशद्दुद जो भारत की सरकार करती है जी, आप गिरफ्तार खुद हो चुके हैं 10 साल की उम्र में। 10 साल की मेरे पिताजी भी गिरफ्तार थे, मुझे भी किया था। उसके बाद ये जो खालिस्तान के तहरीक है, मैंने जब आई एम ओनली 19 ईयर ओल्ड उससे हमने शुरू किया हुआ है, और मैंने पंजाब में भी जेल काटी है, उसके बाद मैंने लंदन में भी जेल काटी है, और मुझे इन्होंने मोस्ट वांटेड किया इंडियन गवर्नमेंट ने, और मेरे सिर का दाम रखा था 50,000 रुपया जिंदा या मुर्दा 1982 में। बट अल्लाह की रहम से, आप भाइयों की दुआ से मैं ज़िंदा रहा हूँ, और आज 35 साल हो गए लंदन में, दुनिया में यूनाइटेड नेशन में साल में 4 दफ़ा जाता हूँ, और इंडिया को जो इनकी जो बेईमानी हैं उनको नंगा करने के लिए मैं हर फोरम में जाता हूँ। अच्छा, और सरदार साहब ये बताते चलें कि सर ये जो वहाँ पर एक भारत की सरकार, भारतीय रियासत ये कहती है, क्योंकि मैंने जो उनके बारे में पढ़ा वो ये कहते हैं कि जो इस वक्त यंगस्टर्स हैं, नौजवान सिख हैं, यानी जो एक तो हार्डकोर जो थे, जो गोल्डन टेम्पल का वाकया हुआ था उस वक्त, उस माइंडसेट के अंदर खालिस्तान का यकीनी तौर पर हार्डकोर एलिमेंट है जो चाहता है, लेकिन जो अब यंगस्टर हैं वो नौकरी चाहते हैं अच्छी, वो अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं, उनको खालिस्तान से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। भारतीय सरकार ये मौकिफ रखती है। सर आप क्या इस मौके की तायीद करते हैं, तरदीद करते हैं? सरदार साहब बात ये है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने तो ये बातें करनी है। अभी कश्मीर के अंदर भी इन्होंने पैसा लगाकर भी देख लिया, और वहाँ की बच्चियाँ कह रही हैं भी हमें खाने की ज़रूरत नहीं, हमें आज़ादी चाहिए। ये देखे, एक जो पंछी भी है ना, वो भी अपना आलना चाहता है भाई साहब। तो जिस बंदे का घर नहीं है उसका क्या है? आप किस्मत वाले हैं पाकिस्तान के लोग कि आपको आपका घर बन गया, और मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला के आगे भी आप दुश्मन से बचें। और इस पाकिस्तान एक खूबसूरत कंट्री है, प्यारा मुल्क है, और दुनिया की तमाम जो चीज़ें हैं, नेमतें हैं, आपकी धरती में समाई हुई हैं। इस मुल्क को आप सोने का मुल्क बना सकते हैं। सही। हम गुलाम हैं, हमें मालूम है हमें गुलामी क्या होती है।
इसलिए चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बलोची हो, मेरी एक विनती है सारे पाकिस्तान कौम के लोगों को भी आपने अल्लाह ताला ने आपको जिन्ना जैसा, इकबाल जैसे लीडर मिले हैं, हमें नहीं मिल सके, हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए इस मुल्क को सबसे पहले मुल्क, उसके बाद कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई केपी का, कोई को बने। ये मेरी एक आप लोगों को विनती है और रिक्वेस्ट है इस मुल्क के लोगों को, बहुत शुक्रिया, बच्चों को भी और बड़ों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी बात पर प्रोग्राम का ख़त्म किया है। जो बातें आपने की हैं यकीनी तौर पर वो हैं, हैरान कुन हैं, आपके इंकशाफात लर्जा खेज है। जो आप बता रहे बातें इस वक्त वो बहुत ज़्यादा संगीन नौयत की हैं। भारत के अंदर मजालिम का सिलसिला भारतीय सिखों के साथ, भारतीय मुसलमानों के साथ, भारत के क्रिश्चियंस के साथ वो जारी है भारतीय सरकार की तरफ से। आज खालिसा तहरीक के सरबराह, खालिस्तान के हवाले से जो मूवमेंट है उसके सरबराह और बानी प्रोग्राम में साथ मौजूद है और उनके इंकशाफात आप सुन रहे थे। फीडबैक लिखिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।